सावन का आखिरी सोमवार है। आज बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सावन महीने का आज आखिरी सोमवार है, लिहाजा आज भी भक्तों की भारी संख्या इस वक्त शिवालयों में देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग अपने आसपास के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं। तो शिवालय में महादेव के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। सावन का आज आखिरी सोमवार है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आज मंदिर पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। तो शिव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंज रहे और एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से कपिल, मेरठ से अरुण, हरिद्वार से महावीर और वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आज आखिरी सोमवार है और 7 भी बज चुके हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों की भीड़ अब बहुत ज्यादा होगी। तस्वीरें दिखाइए, जो श्रद्धालु होंगे उनसे बातचीत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें सावन का अंतिम सोमवार कल देर रात से गाजियाबाद के दिव्येश्वर मठ मंदिर में भक्तों का तांता मच चुका था। रात से लाइन लगी थी। उसके बाद भी यहाँ जब महाशिवरात्रि हुआ सुबह 3 बजे आरती होती है, सावन का अंतिम सोमवार था और ये सावन में जो सोमवार है महादेव का इसलिए होता है, तो इसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह होता है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि मठ मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पर अभी भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और लगातार भक्त रात को 3 बजे से इधर महाशिवरात्रि महाआरती हो रही सावन के से महादेव को जल अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल जो मौसम है, मौसम की थोड़ी सी भीड़ में कमी आई है, लेकिन जिस प्रकार से अभी आप इसी से लगातार लाइनें चल रही है, तो जो उत्साह है सावन का, सावन के अंतिम सोमवार का खासकर महिलाओं का, वो कहीं कम होता नहीं नजर आ रहा है। कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनसे मतलब आपसे बात करके। जी, क्या नाम है आपका? सावन का अंतिम सोमवार है आज। महादेव जी बिल्कुल, आज सावन का अंतिम सोमवार है। महादेव का अगली साल ही होना है, क्योंकि प्रिय ये महीना होता है, तो जल चढ़ाने आ रहे। क्या मन में मुराद की हाँ महादेव इस महीने में सुन लेते हैं? मुराद किसी को पता नहीं चाहिए जी, तो किसी को पता नहीं चाहिए भाई। ये है कि सावन का महीना है कि भोलेनाथ के दर पर चलिए तो कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। वो तो कभी भी चढ़ाओ, तो भोलेनाथ एक चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, ठीक है, तो मर्जी रहता है। ठीक है, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। कपिल, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि देखिए आज सावन का आखिरी सोमवार है। जाहिर सी बात है कि लोगों की भीड़ इस वक्त और भी ज्यादा नजर आ रही है। उज्जैन से हमारे साथ गोपाल नंदीराव जुड़ चुके हैं। गोपाल, आपका रुख करते हुए, उज्जैन महाकाल की नगरी, पूरे साल यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती है, लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में और आखिरी सोमवार के दिन क्या नजारा है, क्या तस्वीर है? बिल्कुल, जिस प्रकार से सावन का अंतिम सोमवार चल रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है और जो है बाबा के एक झलक पाने के लिए आतुर हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह से जो है भीड़, बाबा के दरबार में जो है भीड़ लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 2:30 बजे लगा, जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के बाद वहां पर भस्म आरती की गई। उसके बाद से जो है लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो दर्शनार्थी है लगातार बाबा के दर्शन यहाँ पर करने पहुंच रहे हैं। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो पूरे सावन की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक जो सावन का अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं लगभग 90 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। और वहीं पर जो है अगर हम सावन के और 4-5 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये आंकड़ा जो है बढ़कर 1 करोड़ के आसपास जाने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि व्यवस्था को लेकर अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो है 4 चौबंद व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और लगातार जो है यहाँ पर उस अच्छी व्यवस्था को लेकर जो है श्रद्धालुओं के जिस प्रकार से यहाँ की जो संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से बाबा महाकाल में जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, वो देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था भी जो है प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद की है। हमारे साथ कई श्रद्धालु भी यहाँ पर जो है आ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर जो है जो पूरी अगर हम आज की बात करते हैं सावन के अंतिम सोमवार पर, तो यहाँ पर जो है भक्तों का काफी तांता लगे। हमारे पास कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, हम श्रद्धालु से भी चर्चा करना चाहेंगे। कहाँ से आए जी, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। आपका सावन का सोमवार चल रहा है, दर्शन करें कैसे लग रहा है? बाबा के दरबार में क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, सब लोग कोऑपरेटिव है। आज दर्शन किए हैं, कैसा अनुभव कर रहा है?
कैसी व्यवस्था है यहाँ को लेकर? सावन का आज अंतिम सोमवार है, कैसे दर्शन हुआ आपके पास? इन्हें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालु काफी हर्ष दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी श्रद्धालु है, हम इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी कहाँ से आए दीदी आप? आज सावन का सोमवार है, अंतिम सोमवार है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, दर्शन करते। कैसी व्यवस्था रही है दर्शन में आपको? व्यवस्था में तो बहुत अर्थव्यवस्था की बात है, बड़ी सुबह जल्दी हम लोग निकले जब दर्शन होता है। तो भस्म आरती के दर्शन हुए कि वो सामान्य दर्शन कर रहे हैं? जी, यही कि यहाँ पर जो है सामान्य से भी दर्शन जो है दर्शनार्थी करते जा रहे हैं और लगातार जो है और समस्या श्रद्धालु जो है हम उनसे भी बात चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन जो जिस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु का जो तांता लगा है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी श्रद्धालु जी कहाँ से आई है? आज का सोमवार था, सावन सोमवार कैसा है, क्या दर्शन? जय श्री गोपाल, एक बार ये भी जानकारी दीजिएगा कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं महाकाल नगरी में, क्योंकि देखिए पूरे साल भक्त पहुंचते हैं, स्थानीय लोग भी सावन महीने का इंतजार करते हैं और इस बार तो भीड़ और भी ज्यादा नजर आ रही है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से? जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग प्रॉपर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को जो है पंक्तिबद्ध या क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को वन बाय वन यहाँ से निकाला जाए ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। यहाँ पर जो है 4000 से अधिक जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है पूरी सुरक्षा की जो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाक चौबंद की है, क्योंकि शाम को जो है बाबा महाकाल जो है नगर भवन पर भी निकलेंगे तो वहाँ की व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की गई। ठीक है, वाराणसी से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपका रुख करते हुए अभी क्या इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है विश्वनाथ नगरी में, क्योंकि देखिए अब तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है जाहिर सी बात है कि लोगों की भीड़ और ज्यादा जुटने वाली है। देखिए, अगर बात की जाए तो आज आखिरी सोमवार है, इस वजह से जो है कि आस्था का जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय हमारी मौजूदगी गेट नंबर 4 पे है। देख सकते हैं किस तरीके से कांवड़िए और आम श्रद्धालु आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आखिरी सोमवार है तो हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने और जल अभिषेक करने। अगर बात की जाए तो आज का जो है योग है वो कहीं न कहीं कोई शुभ माना जा रहा है और पूरी तरीके से पूरा दिन भर जो है कि उस योग की वजह से जो है कि आज रुद्राभिषेक, जल अभिषेक और तमाम पूजा पाठ तो होते दिखाई देंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। अगर बात की जाए तो कांवड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्योंकि गेट नंबर 1 से 2, 3, 4 इन चारों जो गेटों पर है लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कांवड़ियों की। और आम श्रद्धालु की अगर बात की जाए तो आज आम श्रद्धालु भी काफी भारी संख्या में आए हैं दर्शन पूजन करने और जल अभिषेक करने। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से रास्ता जो है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। हर श्रद्धालु चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा भोलेनाथ से कहीं न कहीं उनके जो मिलते हैं वो पूरी हो सके, एक लोटा जो है जल ढार सके, क्योंकि आज की मान्यताएं है कि सावन के पूरे महीने में एक जो लोटा जल ढार लेते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आम श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, कांवड़िए भी हैं, उनसे बात करते कोशिश करते हैं। आंध्र से हैदराबाद से। कितनी देर से लगी है लाइन में? 3 days। हाँ, इधर ही मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। भगवान के पास आस्था लेकर आए हैं, क्या मानती हैं, क्या कहते हैं? तमाम श्रद्धालु हैं और भी बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं। तमाम श्रद्धालु हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए आप? आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? आपका थोड़ा हिंदी नहीं, तेलुगु में। हाँ, भगवान का मंदिर। से तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर अपनी अपनी आस्थाएं लेकर आए हुए हैं। हर श्रद्धालु चाहता है कहीं नहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने को लेकर। बिल्कुल, और अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए, इनकी भाषा अलग हो सकती है, इनकी रीति रिवाज अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा एक ही है, उत्साह एक ही है और इसलिए बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। अरुण, आपका रुख करते हुए देखिए, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल भी उन पे चढ़ा दिया जाए तो सभी समस्याओं का वो समाधान निकाल देते हैं। लेकिन आखिरी सोमवार है आज और जैसे जैसे दिन ढल रहा है जाहिर सी बात है कि लोग भी पहुंच रहे हैं। दिखाइए एक बार तस्वीरें और मंदिर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और ये वो दिन है जब भक्त को भगवान का और भगवान को भक्त का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। और ये जो शिव में चर्चा है इसकी शुरुआत जो हम करते हैं वो भगवान नंदी से करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो नंदी
भगवान है ये भगवान के मंदिर के सामने मौजूद रहते हैं। और ये जरिया भी कहा जाता है भगवान शिव तक अपनी बात को पहुंचाने का, कि भक्त भगवान शंकर को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद नंदी भगवान के पास पहुंचते हैं, उनके अपनी मनोकामनाएं बताते हैं, अपनी अर्चनाएं क्या बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर और भगवान नंदी जो गणाध्यक्ष है वो लगातार आपस में चर्चा करते रहते हैं मनोकामनाओं के लिए। वो नंदी भगवान ही वो एक रास्ता है, एक माध्यम है भगवान शंकर तक भक्त की बातों को पहुंचाने का। तो तमाम प्रकार की जो किद्वंतियां हैं भगवान शंकर को लेकर, उनके व्याख्यान को लेकर, उनकी चर्चाओं को लेकर और उनकी कथाओं को लेकर जो है वो प्रसारित है। और आज अंतिम सोमवार है तो सवेरे से ही जो शिवालय है, चाहे छोटा शिवालय है बड़ा शिवालय, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि भगवान शंकर अनंत है, अपार है, उनका कोई तान नहीं है, उनका कोई इस तरीके का स्वरूप है। वो प्रत्येक व्यक्ति को समझ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो यही कहा जाता है, चाहे इतिहास से शुरुआत करें या शहर तक आप पहुंचे, चाहे छोटा शिवालय बड़ा, आज के दिन कहा भी जाता है कि भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद जो उनके भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं की से पूर्ण करते हैं। तो इन्हीं तमाम प्रकार की जो धार्मिक किद्वंतियां हैं भगवान शंकर के लिए। और बात कही गई थी एक लोटा जल की, तो कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देव हैं उसमें भगवान शंकर सबसे ज्यादा दयालु हैं। उन्हें मात्र एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए और आपकी भक्ति और याचना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं को भी और पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार चलते हैं, महावीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर देखिए हरिद्वार में तो एक तरफ तो हर की पैड़ी है, गंगा मैया वहाँ पर है, और हर एक जगह अगर बात की जाए देवभूमि की तो छोटे छोटे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमने देखा कि खचाखच लोगों की भीड़ नजर आई। लेकिन अब चूंकि सावन का महीना अब अपने समाप्ति की ओर है, आखिरी सोमवार है आज, तो ऐसे में क्या तस्वीर वहाँ पर दिख रही है? देखिए जिस तरह से पूरे श्रावण मास में हमने देखा कि हरिद्वार जो धर्म नगरी हरिद्वार है, जिसको आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, तो वो पूरी तरह से शिव में दिखाई दी। और हरिद्वार के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हरिद्वार को दो नामों से यहाँ बुलाया जाता है, एक हरिद्वार और दूसरा हरिद्वार। हरिद्वार हर मतलब शिव, शिव का द्वार मतलब शिव की नगरी, और एक हरिद्वार, हरि मतलब विष्णु, भगवान विष्णु की नगरी। तो इस समय हम कह सकते हैं पूरे श्रावण मास में जो हरिद्वार के नाम से ये हरिद्वार जाना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो राजा दक्ष को उन्होंने अपने ससुर, जो उनके ससुर थे, उनको वचन दिया था कि यहाँ पर वो पूरे श्रावण मास विराजमान रहेंगे और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में वो भक्तों की जो आराधना है वो पूरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हरिद्वार लोग पहुंचते हैं। कांवड़ मेले में हमने देखा कि जो प्रशासनिक आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 4.5 करोड़ जो कांवड़िए शिव भक्त यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से गंगा जल लेकर गए। और उसके बाद से अब पूरे श्रावण मास में हम देख रहे हैं कि जितने भी शिवालय है वहां पर स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाला शिव भक्त भी यहाँ पर जो जलाभिषेक कर रहा है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि देखिए एक तरफ तो करोड़ों कांवड़ियों के लिए इतनी व्यवस्था की गई, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको भी परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है इस पूरे 1 महीने के भीतर में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी के लिए।